गवा करके अपनी मां को गवा करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। आईएसआई के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करें। नाज़रीन, एक और जाली और झूठा इनकलाबी इस निजाम का अर्दली बन गया है। इनकलाब के नारे लगाने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले शौकत सिद्दीकी खुल के आज कौम के सामने आ गए हैं। शौकत सिद्दीकी भी इस निजाम की बींट चढ़ गए हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर हम आपको अमीर अब्बास की एक ट्वीट सुनाते हैं। अमीर अब्बास का कहना है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी रॉन्ग नंबर निकला। शौकत सिद्दीकी ने भी रियासत के उम्मीदवार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने के लिए वोट दिया है। हालांकि शौकत सिद्दीकी को अच्छी तरह मालूम है कि डोगर अदालत बनाने के पीछे क्या अज़ाइम छुपे हैं। शौकत सिद्दीकी सब जानता है कि डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से कौन और क्यों लाया। शौकत सिद्दीकी ये भी जानता है कि डोगर को चीफ जस्टिस बनवाने के लिए बाजी कौन लगा रहा है। मगर अफसोस कि शौकत सिद्दीकी भी जमहूरियत और आइन का 2 नंबर चैंपियन निकला। ये जाली इनकलाबी फैज हमीद को ललकार रहा था तो लोगों ने समझा कि ये बहुत बड़ा इनकलाबी है। लेकिन ये तो आज मालूम हुआ कि ऐसे लोगों का कोई इनकलाब, उसूल और नजरिया नहीं होता, बल्कि इनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मुफाद होता है। शौकत अजीज सिद्दीकी को हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 3 साल के लिए चेयरमैन NIRC तैनात किया था। नाज़रीन, ये कहना है अमीर अब्बास का। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने आज खुल के अपनी हकीकत बता दी है। आज कौम के सामने जस्टिस सिद्दीकी की हकीकत भी आ गई है। नाज़रीन, हम आपको मोहम्मद मालिक की गुफ्तगू सुनाते हैं। उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी की हकीकत खोल के रख दी है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मैं इतना बता सकता हूँ, मेरा एक जाती उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था एक केस के सिलसिले में। तो उनका जो कॉन्डक्ट था ना, इट वॉज एनीथिंग बट नोबल, एनीथिंग बट द वे अ जज शुड हैव डन। और उनकी बाकायदा तौर पे मुझे एक ऑफर आई थी कि आप ये चीज ऐसे कर दें तो मैं आपके हक में ये फैसला करूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ ये करूंगा। इसलिए शौकत सिद्दीकी साहब की जब मैं बात सुनता हूं ना, तो यकीन माने मेरे कान लाल होते हैं, बिकॉज उनको मैं कोई पैरागॉन ऑफ वर्च्यू नहीं समझता। इन्होंने एक बंदे की प्रमोशन का मुझे कहा और उन्होंने कहा कि अगर आप प्रमोशन कर देंगे तो आपके खिलाफ पिटीशन आई हुई, मैं आपको ठीक कर दूंगा, सही होगी। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ फैसला दूंगा। आई रिफ्यूज्ड। तो फिर उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया। तो शौकत सिद्दीकी साहब को तो मैं तो जाती तौर पे जानता हूं। नाज़रीन, ऐसे किरदार भी अपने आप को इनकलाबी कहते हैं और आज इस इनकलाबी ने निजाम का अर्दली बनना चुन लिया है। आज जो कुछ भी जस्टिस सिद्दीकी ने किया है उनका चेहरा खुल के सामने आ गया है। आज उन्होंने किसको वोट किया है, जस्टिस सिद्दीकी की हकीकत खुल के सामने आ गई है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।